लखनऊ एक ऐसा शहर जहां तहजीब बोलती है, नज़ाकत मुस्कुराती है और हर गली अपनी एक दास्तान सुनाती है। इन्हीं दास्तानों में एक दास्तान है चिकनकारी की, एक ऐसा हुनर जिसने सदियों से इस शहर की पहचान को अपने धागों में समेट रखा। कहा जाता है कि मुगल दौर में मल्लिकाए हिंद नूरजहां को कढ़ाई और लिबास से खास लगाव था। माना जाता है कि उसी दौर में मलमल के नर्म कपड़ों पर सफेद धागों से की जाने वाली ये नफीस कढ़ाई पारवान चढ़ी। वक्त बदला, सल्तनतें बदली, लेकिन ये फन लखनऊ की रूह में बस गई। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि लखनऊ में जो चिकनकारी की शुरुआत है कब और कैसे हुई? ये लखनऊ में जो चिकनकारी काम फैला, ये मेरे मम्मी पापा के तो मेरे दादी भी दादी भी करती, जब से हमारे खानदानी पुश्तैनी काम होता चला आ रहा है। कि वो ये बताते थे कि जो इस कढ़ाई को चिकन को जो शुरू किया वो नूरजहां बेगम थी, जो आगरा में जिनकी राजरानी थी, मतलब वो रानी थी। तो उनको शौक हुआ तो उन्होंने ये कढ़ाई शुरू करवाई, कि खुद भी की करवाई, लोगों को सिखाया। तो धीरे धीरे फैलते फैलते आगरा से भी लखनऊ आई, तो लखनऊ में बहुत सराही गई और लोगों ने जो है बहुत को अपना लिया और सीख लिया, काफ़ी तरक्की हुई। तो ये नवाबों के ज़माने से, बादशाहों के ज़माने से होती चली आ रही है। इस फन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे किसी मदरसे या तालीमी इदारे में नहीं, बल्कि घर की चौखट पर बैठी औरतों ने जिंदा रखा। माँ ने बेटी को सिखाया, बहन ने बहन को, और देखते ही देखते पखिया, फंदा, जाली, मुर्री और कील जैसे बेशुमार टांके इस फन की पहचान बन गए। हर डिजाइन के पीछे किसी किताब का इल्म नहीं, बल्कि बरसों का तजुर्बा और उंगलियों की मेहनत है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि नवाबी दौर से लेकर अब तक चिकनकारी के काम में क्या क्या बदलाव आए? बदलाव काफ़ी हो गया है। जैसे अब हम लोग ये अभी असली कला जो चिकन की वो अब लोग लिए बैठे हैं। हमारे घर परिवार और सब करते हैं, भाई भी करवाते हैं, बड़ी बहनों को नेशनल अवार्ड मिला, मैं 2 बड़ी बहनों को, हमको स्टेट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड अभी 2024 में। कौन सी पीढ़ी अभी आप लोगों की काम कर रही है? ये हम लोग की पीढ़ी 1, 2, 3, तीसरी पीढ़ी। अब हम लोग जैसे असली काम ये बारीक फैंसी टाकों से काम करते हैं, और मार्केट में तो आपको गांव का मोटा मोटा काम मिलेगा कपड़ों पर किया हुआ। तो बुटीक वाले हैं जो अब ये लोग शोरूम वाले कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बुटीक वाले की कपड़े की डिज़ाइनिंग करते हैं, नए तरह तरह के नए नए कपड़ों को डिज़ाइनिंग करते हैं, कुर्तों की, शलवार की या प्लाजो में, उसमें काम यही करवाते हैं। बाहर का मोटा मोटा काम होता है चिकन का, कोई फैंसी नहीं। वक्त के साथ साथ चिकनकारी ने भी नया लिबास ओढ़ लिया। मलमल से निकलकर अब ये जॉर्जेट, रेयॉन, सिल्क और ना जाने किस किस कपड़ों तक पहुंच चुकी है। कामदानी और नए डिजाइनों ने इसे फैशन की दुनिया में एक नई पहचान दी। मगर इस चमक दमक के बीच हाथ की असली चिकनकारी आज भी अपनी पहचान बजाय रखने की जद्दोजहद कर रही है। आपको कितना अवार्ड मिला है? लगभग 11 देशों में आप अपने हुनर को फैला करके आए। जी, लेकिन उसके अवध में सरकार ने कभी आपको कुछ सहूलियतें दी कि नहीं? कोई सहूलियत नहीं दी। तो हमें भी शिकायत है सरकार से, कोई सहूलियत ना, कोई अच्छी पेंशन मिल रही है। हमने सुना था कि और कंट्रियों में देखिए वहाँ पर अन्नाकुलम में
जो लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला, वहाँ के मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपया दिया और 25,000 रुपये महीनों को पेंशन बांध दिया क्राफ्टमैनों को, क्योंकि ये अवार्ड जो मिलता है तो एजेड पर मिलता है, सीनियरिटी पर मिलता है पद्मश्री अवार्ड और श्री गुरु भी। तो अब जाहिर है कि ज़्यादातर क्राफ्टमैन बीमार हो जाते हैं, बुढ़ापा हो जाता है, एजेड हो जाते हैं तो उनको बीमारियां लग जाती हैं। लखनऊ की चिकनकारी को जीआई टैग मिल चुका है। ये इस फन की पहचान का एहतराम है, लेकिन इसकी असली पहचान वे उंगलियां हैं जो हर रोज सुई और धागे से एक नई कहानी बुनती है। चिकनकारी सिर्फ एक कढ़ाई नहीं, ये लखनऊ की तहजीब है, औरतों की मेहनत है और सदियों से चली आ रही वो विरासत है जो हर टाके के साथ आज भी जिंदा है।